शादीशुदा लोग ज़रूर पढ़ें, मज़ा आएगा। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक वर्कशॉप हो रही थी जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस वक्त प्रोफेसर स्टेज पर आए, उन्होंने नोट किया तमाम शादीशुदा लोग लतीफ़े सुनकर हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, इसके बाद अपने मौजू पर बातें करेंगे। सब खुश हो गए और सब ने मिलकर कहा कौन सा गेम। प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि आप ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 30-25 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारे हों। लड़की ने पहले तो अपने ख़ानदान के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे रिश्तेदार, दोस्तों, पड़ोसी और साथियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने इसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने के लिए कहा। लड़की ने अपने दोस्तों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने 5 नाम मिटाने के लिए और कहा। लड़की ने थोड़ा सोचने पर पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने के लिए कहा। लड़की ने अपने सगे रिश्तेदारों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो इसके मम्मी पापा, शोहर और बच्चे के नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा इसमें से 2 नाम मिटा दो। लड़की कशमकश में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। तमाम लोग दंग रह गए, फिर पुरसुकून थे क्योंकि वो जानते थे ये खेल सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, बल्कि उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बाकी थे, शोहर और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा और एक नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम कट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सब की तरफ गौर से देखा और पूछा क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ शोहर का ही नाम बोर्ड पर रह गया। कोई जवाब नहीं दे पाया। तमाम लोगों मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, उसका नाम भी तुमने मिटा दिया, और तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम भी तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं। चंद साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे शोहर जब तक मेरी जान में जान है तब तक मेरा निसफ जिस्म बनकर मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज़ मेरे शोहर हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा तुमने बिल्कुल सही कहा कि आप और सब के बगैर रह सकती हो, पर अपने निसफ अजूज यानी अपने शोहर के बगैर नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपनी ज़िंदगी के साथी ही उसको सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है। ये लफ्ज़ी सच है। अगर आपको मेरी वीडियो और ये पसंद आए, इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। हैप्पी एंडिंग।